हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिक्स एंड प्लग्ड। तो आज के रिव्यू सीरीज में हम एनआईटी हमीरपुर को देख रहे हैं। उनके जितने टॉपिक्स अपने पहले देखते आए एनआईटी का सेम चीज़ अभी अगेन रिव्यू करने वाले हैं। अगर चैनल में तुम नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। अपने काफ़ी क्रिस्प टाइम पे अपने कॉलेजेस कवर कर रहे हैं। और जितना जोसा सॉरी जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग डाउट्स हो सकता है वो अपने भी देख रहे हैं, अपने कम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो कंटिन्यू रहना चैनल के साथ, क्योंकि अपने काफ़ी कम टाइम में अपने अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं। टिल जनवरी तुम्हारे पास समय नहीं होगा, तो हम चाह रहे हैं कम से कम समय में अपना स्टार्ट करते चलो। आज है एनआईटी हमीरपुर। तो ये रहा। इंट्रो में क्या क्या है? द टाई सॉरी पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसका कैटेगरी। ऑब्वियस बात है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एनआईटी है। एस्टैब्लिशमेंट 1996 में हुआ था, 39 ईयर हो चुका है। ठीक है। हमीरपुर पहले आरईसी था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। बाद में इसको 2002 में इसको एनआईटी कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। एंड कैंपस एरिया जो अर्बन में है, 320 एकड़ एरिया है इसका कैंपस एरिया। द लाइब्रेरी हैज़ अ मोर देन 1 लाख बुक्स एंड न्यूमरस साइंटिफिक जर्नल्स। इंजीनियरिंग कैटेगरी में इस बार इनको एनआईआरएफ में 97th एनआईआरएफ मिला है। तो ये इंट्रो तो काफ़ी तगड़ा है इनका, जो भी दिख रहा है अभी। आगे चलते हैं। लोकेशन में क्या है? लोकेशन में नियरेस्ट एक महिला थाना हमीरपुर है, जो कि 3.5 किलोमीटर में है एनआईटी हमीरपुर से। और अगर एयरपोर्ट देखें तो कांगड़ा एयरपोर्ट डीएचएम 85 किलोमीटर दूर है, जो कि मेजर रेलवे स्टेशन है। ठीक है। देन ऊना हिमाचल यूएचएल सॉरी मतलब एयरपोर्ट है, नीचे है ऊना हिमाचल, वो है रेलवे स्टेशन जो कि मेजर रेलवे स्टेशन है। यूएचएल 67 किलोमीटर दूर है एनआईटी हमीरपुर से। और जो मैंने नीचे मेंशन कर रखा है कुछ नियर बाई लोकेशंस एनआईटी हमीरपुर से: पहाड़, हाँ, पधार, ठीक है, सुजनपुर, फिर नदौन, ठीक है, मांडी। ये एनआईटी हमीरपुर के आसपास वाले लोकेलिटी है। ठीक है। आगे चलते हैं। कट ऑफ्स में क्या क्या सीन है। जोसा राउंड 6 ऑल इंडिया कैटेगरी 2025। कंप्यूटर साइंस का जनरल कैटेगरी देख रहे हैं अपने, 9637 ओपनिंग रैंक था एंड 12586 क्लोजिंग रैंक था। तो ये अपने जोसा राउंड 6 का कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ देख रहे हैं। तो नीचे जो कैटेगरी दिख रहा है तुमको, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी, उनका कैटेगरी रैंक है, ना कि जनरल सॉरी ना कि सीआरएल रैंक। सीआरएल रैंक केवल जनरल वाले के लिए यूज होता है जोसा में। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी का उनका कैटेगरी रैंक है। तो 1636 पे ओपनिंग था एंड 1780 पे क्लोजिंग था ईडब्ल्यूएस वालों को। ओबीसी का 3388 ओपनिंग था, 4151 क्लोजिंग रैंक था। एसटी वालों का 692 ओपनिंग था, 887 क्लोजिंग था। सिमिलरली एससी पे देखो तो 1019 ओपनिंग एंड 2182 क्लोजिंग रैंक था। राउंड 6 ऑफ दूसरा ऑल इंडिया कैटेगरी। देन अपने लो लिस्ट भी चेक कर ले कि कितना कम से कम जा सकता है, तो एक ढंग का ब्रांच में तो मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में 4 ईयर प्रोग्राम है, जो कि एनआईटी हमीरपुर में। होम स्टेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 1,71,294 ओपनिंग था और क्लोजिंग भी सेम था। मे बी एक सीट ही वेकेंट होगा, वो राउंड 3 ऑफ सीसे में जाके फिल हो गया था। अदर स्टेट में देखिए अपने ओपन कैटेगरी जनरल न्यूट्रल 56,880 ओपनिंग था, 57,218 क्लोजिंग रैंक था। अदर स्टेट का देख रहे हैं इसलिए इतना बड़ा डिफरेंस दिखा तुमको। ईडब्ल्यूएस अदर स्टडी में देखिए, लेकिन ये फीमेल कैटेगरी का है, मे बी जनरल न्यूट्रल में नहीं होगा सीट वेकेंट। 1,23,493 ओपनिंग था एंड क्लोजिंग भी सेम था। रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है कि एक ही सीट वेकेंट होगा। और लास्ट अपने देख लेते हैं, ये एनआईटी हमीरपुर में मटेरियल साइंस सेम ब्रांच, ओबीसी एनसीएल फीमेल का 96,511, अदर स्टेट का एक ही सीट था, 96,511 क्लोज हो गया। जनरल न्यूट्रल का 65,500 समथिंग ओपनिंग था और 66,416 क्लोजिंग रेट था। तो ये रहा अपने दो ब्रांचेस का देख लिया अपने, जितना मिनिमम जा सकता है क्लोजिंग रैंक। कैंपस लाइफ में कुछ क्लब्स मैंने इंक्लूड कर रखा है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्लब, म्यूजिक क्लब, पीआर क्लब, डांस क्लब, फाइन आर्ट डिसिप्लिन क्लब, ड्रामा क्लब, फोटोग्राफी क्लब, लिटरेरी क्लब, लिटरेरी, ठीक है, लिटरेचर क्लब सॉरी, ठीक है, लिटरेचर क्लब। तो ये सब चीज़ें मैंने इंक्लूड करा था। और भी कुछ बहुत सारे क्लब से तो मैंने उनको इंक्लूड किया नहीं, क्योंकि 10 चीज़ें करके फायदा नहीं। जो मेजोरिटी जो थे वो मैंने ला के रख दिए यहाँ पे। कैंपस लाइफ में हिल्स फेयर द कल्चरल फेस्टिवल है उनका, ये कुछ फोटोज है वो देख लो। बाकी आगे चलते हैं। और निम्बस उनका टेक्निकल फेस्टिवल है, ये मैंने फोटो डाल रखा है। काफ़ी बढ़िया तगड़ा फेस्टिवल होता है उनका टेक्निकल फेस्टिवल। और क्लब्स में सबसे जो एक्टिव है वो डांस क्लब, जो कि काफ़ी एक्टिव है मेरे को जहाँ तक पता चला।
वहाँ कुछ स्टूडेंट से बात करके। देन फी स्ट्रक्चर एक सेमेस्टर में ट्यूशन फी इंक्लूड कर रहे हैं, अदर फीस कुछ कुछ है, एंड सेमेस्टर वाइज फीस अपने देख लेते हैं। सेमेस्टर फी बना कितना, एक फर्स्ट सेमेस्टर में 62,500 तो कांस्टेंट है 8 सेमेस्टर के लिए। अदर फी में इंक्लूडेड 34,100, तो नेट कितना बना एक सेमेस्टर का 96,600। तो एक साल का जो फी बन रहा है इंक्लूडेड दोनों सेमेस्टर 1,80,000, 1,67,000, 1,66,000, 1,67,000, मतलब ऑन एन एवरेज 167 मल्टीप्लाइड बाई 4, 167 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 6 लाख, ऑन एन एवरेज 680 के आसपास तुम्हारा 4 साल का फी है, जो कि 6,67,000 68,000 के आसपास तुम्हारा 4 साल का फी बनता है। अब अपने देखने वाला स्कॉलरशिप का क्या सीन है, फी तो काफ़ी वेवियर तो मिलता ही है। हॉस्टल एंड मेस एडवांस भी 25,000 के आसपास है। मेस सिक्योरिटी रिफंडेबल 5,000, हॉस्टल सीट 6,000 एंड हॉस्टल एस्टैब्लिशमेंट फीस 7,500। तो ये भी मैंने इंक्लूड करा हुआ है। स्कॉलरशिप पे काफ़ी स्कॉलरशिप दिखा मेरे को, तगड़ा स्कॉलरशिप है यार। Scholarship pay top class education for ST, SC and category students. Students are offered full fee concession, INR 2, INR 2220 PM for boarding and the loading, INR 3,000 PA for the books and stationery। ये अमाउंट लिखा हुआ है। मेजोरिटी ये कैटेगरी देख लो तुम जाके, तुम कैटेगरी ज़्यादा काम आएगा कि तुम्हें किस कैटेगरी में भरना है, किस स्कीम में भरना है, बाकी जो मिलना है तो मिलेगा ही ना। क्या, ऑल ST, SC कैटेगरी स्टूडेंट्स हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 450 के, ठीक है, 4,50,000 जिनको कम रहेगा वो एलिजिबल है। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स बिलोंग टू द फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है। फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, देन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर द ST, SC स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर द JNK स्टूडेंट्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वाले के लिए। देन ये मैंने NSP इंक्लूड कर रखा है। NSP में बार बार बताता हूँ 64 सीट्स है NSP में, 58 OBC वालों के लिए और 6 EWS वालों के लिए, जिसमें कि NSP तुमको 4 साल तक जितने नॉन रिफंडेबल फी है उनको कवर करता है और फर्स्ट ईयर में लैपटॉप फी भी कवर करता है। तो तुम्हारा अगर 6 लाख बन रहा है तुम्हारा 4 साल का फी 6 से 7 लाख, तो NSP सब कुछ कवर करने वाला है, इंक्लूडेड मेस वगैरह भी तो नॉन रिफंडेबल है ना। तो जितने भी नॉन रिफंडेबल फी हो गए NSP कवर करेगा। प्लेसमेंट का क्या सीन है, प्लेसमेंट केमिकल इंजीनियरिंग 100% प्लेसमेंट, सिविल इंजीनियरिंग 76, अच्छा है सिविल यहाँ का। बाकी जगह 40%, 45%, 60% के आसपास है, 76% सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है। कंप्यूटर साइंस 80%, इलेक्ट्रिकल 83, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 63, इंजीनियरिंग फिजिक्स 59, इंजीनियरिंग फिजिक्स 59, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 64, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 68, मैकेनिकल 98, ऑन एन एवरेज 80.20% है तुम्हारा, 80% ऑन एन एवरेज तुम्हारा प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है। मैक्सिमम CTCs में तुमको सबसे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे 58 LPA कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस का देखें, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग का मैक्सिमम जो है वो 9.5 LPA है। देन तुम बात कर रहे हो 26 LPA तुमको, देन ना मैकेनिकल का सेकेंड हाईएस्ट पैकेज है वो 28 LPA है। देन मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग 27 LPA, मटेरियल साइंस 9 LPA, इंजीनियरिंग फिजिक्स 10, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 26, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 18, सिविल 18, केमिकल 23। सिमिलरली तुम यहाँ पे मीडियम पैकेज देख सकते हो, एक बार बता दूं मैं, कुछ दिखेगा नहीं मे भी मेरे कैमरा के कारण, सॉरी। मैकेनिकल 6.9 मीडियन पैकेज है, ठीक है। मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग MNC है ना, पता नहीं, ठीक है, 8.5, मटेरियल साइंस 9.5, इंजीनियरिंग फिजिक्स 7 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 7 LPA 7.6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7 LPA, कंप्यूटर साइंस 13, सिविल 6, केमिकल भी 6। ये रहा मीडियन पैकेज। मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर रखा है भाई, मीडियन, मैक्सिमम, प्लेसमेंट परसेंटेज, स्कॉलरशिप्स क्या क्या है, ठीक है। देन मेस फी और इन जो मैंने ट्यूशन फी वगैरह रख रखा है वो है, फेस्ट क्या क्या है, क्लब्स क्या क्या है, कट ऑफ्स क्या है, लोकेशन क्या है, इंट्रो में तो मैंने बता दिया। तो ये रहा NIT हमीरपुर का रिव्यू वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना,
काफ़ी रिसर्च वीडियो है, ढंग का वीडियो है। तब तक के लिए ओके भाई, धन्यवाद।